Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, English movies expressions देखते हैं guys. आज का जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं आई एम अफ्रेड. अब ये वो अफ्रेड नहीं है कि अफ्रेड मतलब मैं डरा हुआ हूँ, मैं भयभीत हूँ, वो अफ्रेड नहीं है. ये जब भी आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वे में जब बोला जाता है ना, वहाँ पर आई एम अफ्रेड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं वो लोग. तो उनका ये एक्सप्रेशन है, एक स्लैंग कह लीजिए, उनके वहाँ ये काफ़ी यूज़ होता है प्रोफेशनल वे में. अब प्रोफेशनल वे में कैसे होता है, बड़ा ही फॉर्मेलिटीज वाला ये है आई एम अफ्रेड. कैसे? देखिए, यूज्ड फॉर पोलाइटली टेलिंग समवन समथिंग. किसी को आप बहुत ही पोलाइटली कहते हैं, दैट माइट मेक देम सैड. हो सकता है कि वो बात उसको दुखी कर दे. डिसअपॉइंटेड और एंग्री, गुस्सा भी कर दे, डिसअपॉइंटेड भी कर दे. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वेन यू कैन नॉट डू वट दे वांट. जैसा वो चाहते हैं अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं, और डू नॉट अग्री विद देम, और आप उनकी बातों से अग्री नहीं होते हैं, तो वहां पर आप आई एम अफ्रेड कह सकते हैं. मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि यार मेरे साथ चलेगा, आपने बोला आई एम अफ्रेड आई कांट गो. तो आपने तो मना कर दिया, ये बात उसे चुभ गई, उसे चुभ सकती है, उसे गुस्सा आ सकता है, वो आपसे नाराज हो सकता है. लेकिन आपने जो बोला ना आई एम अफ्रेड, तो एक तरीका ऐसा हुआ कि उसे उतना बुरा नहीं लगेगा. तो ये एक बड़ा ही फॉर्मल वे है कहने का, आई एम अफ्रेड. मान लीजिए कि किसी ने बोला अच्छा भाई ये फैसिलिटी है क्या तुम्हारे पास, आई एम अफ्रेड वी डोंट हैव. आपने बोला कि वो, तो इस आई एम अफ्रेड का मतलब है कि माफ़ कीजिएगा वो नहीं है. तो आप हिंदी में जैसा सोचना है सोचे. आई एम सॉरी वाली फीलिंग भी इसको देकर देखिए, बट ये उनका एक तरीका है आई एम अफ्रेड का. कई मूवीज मैंने देखी और बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस. एग्जाम्पल्स में जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इज एसी वर्किंग, क्या भाई एसी काम कर रहा है. मान लीजिए कि कोई बंदा कहीं पर गया और वो कह रहा है कि अच्छा एसी वैसी काम कर रहा है क्या, तो आंसर आता है आई एम अफ्रेड नॉट, यानी कि माफ़ कीजिएगा नहीं काम कर रहा है. यानी कि आप उसे कुछ ऐसा बता रहे हैं, पोलाइटली उसे कुछ ऐसा बता रहे हैं जिससे उसे गुस्सा भी आ सकता है, बट पोलाइटली आप बता रहे हैं, बस यही है. तो इस आई एम अफ्रेड का अंग्रेजों को थोड़ी पता है कि इसकी हिंदी में लोग क्या समझते हैं. वो तो अपने अंग्रेजी को अंग्रेजी के हिसाब से समझेंगे ना, जरूरी थोड़ी क्यों ट्रांसलेट करेंगे. ट्रांसलेट से क्या फायदा है. अगर कोई बोले काऊ मतलब क्या है, तो जरूरी कि काऊ मतलब गाय ही बोले. काऊ एक एनिमल है, वो ऐसे समझते हैं. एक से एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना है. तो उनके यहाँ आई एम अफ्रेड का मतलब है कि जब भी किसी को पोलाइटली कोई चीज़ ऐसा बोल दे कि वो अग्री नहीं करते हैं, पोलाइट रूप में उनको बोलना है, तो उनको आई एम अफ्रेड बोल के ही शुरू करना है कि आई एम अफ्रेड आई कांट डू दिस वर्क. तो मना ही कर दिया, लेकिन उस मना करने से पहले जैसे आई एम अफ्रेड बोला तो उसको बुरा थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा इज्जत से मना किया. एक होता है ओए नहीं करूंगा, एक होता है माफ कीजिएगा मैं ये कर नहीं पाऊंगा. तो कितना फर्क है ना, वही ये फर्क है. तो आई एम अफ्रेड टू से, ये कहकर मुझे बड़ा दुख है, आई एम अफ्रेड दैट योर प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव नहीं किया गया है. तो आई एम अफ्रेड टू से. अब इसको आप ये ट्रांसलेट ना करें कि मैं बड़ा डरा हुआ हूं, भयभीत हूं, कहकर, ऐसा नहीं. आई एम अफ्रेड दैट आई कांट ज्वाइन यू, माफ कीजिएगा मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, तो आप माफ कीजिएगा ही कह लीजिए. आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू. अब आप बिल्कुल नकार रहे हैं कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो इस नकारने से पहले आपने बोला आई एम अफ्रेड, तो थोड़ा उसको धीरे से चुभेगी बात. आई एम अफ्रेड यू हैव कम टू द रॉन्ग एड्रेस, माफ कीजिएगा आप गलत एड्रेस पर आ गए. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं. तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करें ना करें, अगर किसी मूवी में इस्तेमाल हो तो आप समझ जाइएगा कि इस आई एम अफ्रेड का मतलब ये नहीं है कि अरे बाप रे मैं तो अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ. इसका मतलब है कि बंदा बड़े पोलाइटली तरीके से किसी को कुछ मना कर रहा है, या वो चीज़ बता रहा है कि ऐसा है कि नहीं है. आई एम अफ्रेड ही इज़ इल, माफ़ कीजिएगा वो तो बीमार है. तो इस ही इज़ इल से हो सकता है उसे दुख हो, सदमा हो, उससे पहले आई एम अफ्रेड लगा दिया. एनीवेज, ठीक है जी. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.